एक बीवी, एक बेटी, एक बहू से ज्यादा एक लीडर बनने का शौक पाल रही हो। जब तक ये डिबेट होगी ज़ारा, तुम यहाँ हम वहां, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। तुम्हें नहीं लगता कल रात के लिए तुम्हें हमसे माफी मांग लेनी चाहिए? ऐसे कितने कल अगर हम तुम्हें गिनाने बैठ जाए ना ज़ारा, तो तुम्हारी सारी उम्र निकल जाएगी माफी मांगते मांगते। कबीर, आज कुछ भी फैसला हो, हमसे वादा करो कि इस फैसले का असर हमारी जिंदगी पर नहीं आएगा। मगर ये सवाल तुम एक बार खुद अपने आप से पूछ लो, कर पाओगी ना ऐसा? हम वादा करते हैं कि हालात कैसे भी हो, कोई कुछ भी कहे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। जरा हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, जो तुम्हारे हक में सही होगा, अल्लाह तुम्हें वही देगा। बहुत बहादुर है आपकी बीवी और उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। अल्लाह हाफ़िज़। अरे वाह कबीर साहब, आप तो मशहूर हो गए ज़ारा की वजह से। वैसे ऐसे 40-50 लोगों को साथ में रखने से कोई लीडर नहीं बनता है। लीडर तो वो होता है जिसकी सोच को लोग सलाम करें, जैसे कि आपकी। हम वॉशरूम से आते हैं। जी। डिबेट शुरू करें? किस बात की डिबेट ज़ारा भी? इन औरतों ने तो अपना केस विड्रॉ करने का फैसला कर लिया। क्या? आप इन्हीं से पूछ लो। देखिए ज़ारा बीबी, आप हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन इस केस में एक हस्बैंड और एक वाइफ एक दूसरे के सामने हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हालात चाहे कुछ भी हो, पर एक बीवी अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती। हमें नादान मत समझिएगा ज़ारा बीबी, हम सब जानते हैं सारे बहस के बाद फैसला तो कबीर मियाँ के हक में ही होगा। आप लोग शायद ये भूल रही हैं कि हम और कबीर यहाँ मियाँ बीवी की हैसियत से नहीं, बल्कि बोर्ड के मेंबर होने की हैसियत से बहस कर रहे हैं। देखिए, शरिया बोर्ड के बाहर भी तो एक दुनिया है जहां आप दोनों मियाँ बीवी हैं, और मियाँ बीवी तो एक दूसरे के मसलों को हल करते ही हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे केस की पैरवी करें। हम ये केस नहीं छोड़ सकते। यहाँ सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हमारा, इनका, उनका और इस शहर की हर उस औरत के हक का सवाल है जिसे मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो फिर ठीक है,
आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि आप हमारे लिए, हमारी शहर की हर औरत के लिए इस केस के खत्म होने तक अपने शौहर से दूर रहेंगी। ताकि वो आपको इस केस में वर्गला ना सके। मोहतरमा, मियाँ बीवी के मसले हल नहीं करने आए, बाकायदा हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बहस करने आए। हम वादा करते हैं कि हालात कैसे भी हो, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। ठीक है, कबीर और ज़ारा मियाँ बीवी नहीं रहे। हम ये ऐलान करते हैं कि जब तक ये केस चलेगा तब तक कबीर अहमद और ज़ारा अहमद मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे। आज कुछ भी फैसला हो, हमसे वादा करो कि इस फैसले का असर हमारी ज़िंदगी पर नहीं आएगा। कबीर अहमद और ज़ारा अहमद ना ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, ना ही एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। सिर्फ शरिया बोर्ड की मीटिंग में ही मिला करेंगे। मगर हम हर हाल में ये केस लड़ेंगे, क्योंकि इस केस का फैसला ये तय करेगा कि इस शहर की औरतों को उनका हक मिलेगा या नहीं। शुरू कीजिए। हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान भर से इतनी सारी औरतों ने दस्तखत करके शरिया बोर्ड में भेजा है। जब इतनी सारी औरतें रब की इबादत करना चाहती हैं, तो हमें एतराज़ क्यों है? हम इजाज़त क्यों नहीं दे सकते? हम आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना हमारा दीनी हक है। माशाल्लाह, बहुत खूब। मगर हम आप सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनाना चाहते हैं। एक बार एक औरत हमारे नबी के पास आई और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे साथ अल्लाह की इबादत करना पसंद है, लेकिन हमारे साथ इस मस्जिद में इबादत करने से बेहतर यह होगा कि तुम अपने लोगों के साथ अपने मोहल्ले के मस्जिद में जाकर इबादत करो। हमारे रसूल फरमाने के सबसे अच्छा यह होगा कि तुम घर में जाके इबादत करो। इसके बाद भी हम आप सबसे पूछते हैं, क्या कोई ऐसी दलील बाकी है जो इन औरतों को मस्जिद में ले जाने की हिमायत करे? आज की ये बहस यही मुलतवी की जाती है। कल फिर यहीं से बहस शुरू होगी।